आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं एक ऐसे रहस्य में जो हम सबके सामने है, पर फिर भी छिपा हुआ है कि आखिर समुद्र की ये कभी न रुकने वाली शक्तिशाली लहरें बनती कैसे हैं। सतह पर पानी का ये खूबसूरत खेल तो सब देखते हैं, लेकिन इसके ठीक नीचे जो विज्ञान काम कर रहा है ना, वो सच में किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए प्रकृति के इस विशाल तंत्र को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। समुद्र किनारे खड़े होकर लहरों की उस जोरदार आवाज को सुनते हुए क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि क्या समुद्र का पानी अपनी मर्जी से इधर उधर हिल रहा है? मतलब क्या समंदर खुद चल रहा है, या फिर इस बार बार उठने गिरने के पीछे कोई छुपी हुई अदृश्य ताकत काम कर रही है? सतह की इस हलचल के पीछे का सच हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, हवा का अदृश्य प्रभाव। चलिए उस सबसे बड़ी अदृश्य ताकत की बात करते हैं जो ज्यादातर लहरों को जन्म देती है, और वो है हवा। देखने में हवा बिल्कुल शांत लग सकती है, लेकिन समंदर के इतने बड़े हिस्से पर इसका असर कमाल का होता है। होता यह है कि जब तेज हवा पानी की सतह के ऊपर से गुजरती है ना, तो वो पानी को एक जोरदार धक्का देती है। इस धक्के से पानी एक लय में ऊपर नीचे होने लगता है। शुरू में ये बस छोटी छोटी सिलवटों जैसा दिखता है, लेकिन यही छोटी हलचल आगे चलकर बड़ी लहरों की नींव रखती है। असल में हवा और पानी की ये रगड़ ही इस पूरी गति का असली कारण है। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ कि ये छोटी लहरें इतनी विशाल कैसे बन जाती हैं। जाहिर है सारी लहरें एक आकार की तो होती नहीं हैं, तो ये छोटी हलचलें अचानक से पानी के विशाल दीवारों में कैसे बदल जाती हैं? देखिए, लहरों का आकार सीधे तौर पर दो बातों पर निर्भर करता है। हवा कितनी तेज चल रही है और वो कितनी देर तक और कितनी दूरी तक चल रही है। हवा जितनी तेज होगी और बिना किसी रुकावट के जितनी ज्यादा देर तक चलेगी, लहरें उतनी ही भयंकर बनेंगी। उदाहरण के लिए दक्षिणी गोलार्ध में रोरिंग फोर्टीज नाम की एक जगह है। वहां हवाएं बिना किसी जमीन से टकराए लगातार तूफानी रफ्तार से बहती हैं। नतीजा, लहरें किसी बहुमंजिला इमारत जितनी ऊंची हो जाती हैं। बिल्कुल यही चीज भारी तूफानों में भी देखने को मिलती है, जब हवाएं पानी को लगातार पूरी ताकत से धक्का मारती रहती हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प भाग की। ऊर्जा आगे बढ़ती है, पानी नहीं। यहां पर एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करना जरूरी है। किनारे से देखने पर ऐसा लगता है ना कि पानी मीलों दूर से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन विज्ञान का एक बहुत ही हैरान करने वाला सच यह है कि पानी असल में कहीं नहीं जाता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पानी का बड़ा हिस्सा बस अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे होता रहता है या गोल गोल गोते लगाता है। तो फिर सवाल यह है कि किनारे तक आखिर पहुंच क्या रहा है? जो चीज असल में किनारे तक पहुंचती है वो है ऊर्जा। इस पूरी प्रक्रिया को तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण या वेव एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। मतलब हवा से मिलने वाली ऊर्जा मीलों की दूरी तय करती है, पानी के माध्यम से होकर गुजरती है, न कि पानी को अपने साथ बहा कर लाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लंबी रस्सी हो, आप एक सिरा झटकाते हैं तो एक लहर दूसरे सिरे तक दौड़ जाती है, लेकिन रस्सी के धागे तो अपनी जगह पर ही रहते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही समंदर में पानी सिर्फ एक जरिया है जो हवा की ऊर्जा को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, सुनामी, एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत। अभी तक हमने हवा के खेल को समझा, लेकिन एक भयानक अपवाद भी है जहां कुछ और ही ताकतें राक्षसी लहरें बनाती हैं। सामान्य लहरें तो मौसम और हवा का नतीजा होती हैं, लेकिन सुनामी की कहानी एकदम अलग है। सुनामी जैसी विनाशकारी लहरें समुद्र की अथाह गहराई में होने वाली हिंसक टेक्टोनिक घटनाओं से पैदा होती हैं, जैसे कोई भयानक भूकंप या समुद्र के नीचे ज्वालामुखी का फटना। 2004 की हिंद महासागर की सुनामी इसका सबसे डरावना उदाहरण है। वहां समुद्र के नीचे आए भूकंप ने पूरे के पूरे जल स्तंभ को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख दिया था। हवा सिर्फ सतह को छूती है, लेकिन भूकंपीय घटनाएं पूरे समंदर को अपनी जगह से हिला देती हैं, जिससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो नजरिया एकदम बदल जाता है। इन वैज्ञानिक तथ्यों को समझने के बाद समंदर सिर्फ खारे पानी का एक हिलता हुआ बड़ा सा हिस्सा नहीं रह जाता, बल्कि ये ऊर्जा के ट्रांसफर और वायुमंडलीय शक्ति का एक कभी न खत्म होने वाला शानदार शो बन जाता है। लहरों का हर एक उठना और गिरना असल में प्रकृति की दो सबसे बड़ी ताकतों, हवा और पानी के बीच का एक जबरदस्त और शक्तिशाली खेल है। आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, अगली बार जब हम समुद्र के किनारे उन लहरों को टकराते हुए देखेंगे तो असल में क्या नजर आएगा?
क्या वो सिर्फ पानी होगा जो किनारे पर लौट रहा है, या फिर मीलों दूर से सफर करती हुई वो अदृश्य ऊर्जा जो एक भारी शोर के साथ अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मुझे यकीन है इसके बाद समंदर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा।